नमस्ते बच्चों। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं नेताजी का चश्मा। ये क्षितिज के गद्य पाठ से हैं और इसमें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये नेताजी का चश्मा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। उनकी मूर्ति लगाई गई है। एक कस्बा है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इसमें ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एक हवलदार साहब के व्यक्ति है जो हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से गुजरा करते थे। कस्बा मतलब एक छोटा सा शहर होता है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था। जहाँ कस्बा मतलब एक पक्का मकान कह सकते हैं, ऐसा छोटा मोटा कुछ बाज़ार हो, ऐसा एक ही बाज़ार था वहाँ। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल भी था, लड़कियों का भी स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, एक ठो नगर पालिका भी थी। एक ठो मतलब 2 ठो मतलब 2 है। तो नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ काम करती रहती थी। कभी सड़कें बनवा दिए, कभी पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतर के लिए छत्ता बनवा दिया गया जो पानी पी सकें ऐसा कुछ, और कवि सम्मेलन करवा दिए गए। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर मतलब जिसे हम कहते हैं मार्बल कहते हैं अपने यहाँ पर इंग्लिश में, अक्सर मार्बल शब्द का ही हम प्रयोग कर रहे हैं। संगमरमर की मूर्ति, प्रतिमा मतलब होता है मूर्ति होता है। तो ये यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो लेखक यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो नगर पालिका है वो कुछ न कुछ काम करवाती रहती। तो एक बार जो नगर पालिका के अधिकारी थे उन्होंने ये सोचा कि मुझे कुछ तो कुछ काम करवा के जाना है। हो सकता है वो सेवानिवृत्त तो हो रहे हो, रिटायर्ड हो रहे हो, इसलिए अंतिम में कुछ तो कुछ अच्छा काम करवा के जाना है। इसके लेखक जो है वो स्वयं प्रकाश हैं और वो इस आधार पर उन्होंने एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। तो संगमरमर की मूर्ति जो है कुछ तो कुछ काम करवाते रहते थे। एक उत्साही अधिकारी ने, प्रशासनिक अधिकारी जो नगर पालिका को, उसने कुछ तो कुछ काम करवाने के टारगेट से, उद्देश्य से चौराहे पर, मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी। अब देखिए यहाँ तक जो है वो ये बताया गया आपको, ठीक है, कि हर 15वें दिन में हवलदार साहब है वो कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से ही गुजरा करते थे। जीप में बैठते थे, उनका ड्राइवर चलाता था और जीप से वहाँ चला करते थे। तो वही कस्बा जो वहाँ पर आता था और हवलदार साहब वो अक्सर वहीं पर उतर करके, वहाँ पर कस्बे में उतर करके वो पान खाया करते थे और वहाँ से गुजरा करते थे। बीच रास्ते में वो कस्बा पड़ता था तो पान खाया कर लिया करते थे। उस कस्बे का जो अधिकारी है, नगर पालिका को कुछ न कुछ काम करवाता। एक उत्साही अधिकारी ने रिटायर्ड के, शायद ही रिटायर्ड का कारण हो सकता है, तो उसने उसके पहले कुछ काम करवाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस की मुख्य चौराहे पर मूर्ति लगवा दी। अब देखिए कि मूर्ति जो थी वो कैसी थी। तो देखिए यहाँ पर कि मूर्ति जो थी वो संगमरमर की थी, मार्बल की थी, ठीक है। पूरी बात तो पता नहीं, यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि पूरी बात तो पता नहीं, स्वयं प्रकाश इसके लेखक हैं, ये कह रहे हैं। लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जगह नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्र में, मतलब अच्छे मूर्तिकार नहीं है उन्हें वहाँ कस्बे में। अब कहाँ अच्छे अच्छे मूर्तिकार मिल जाएंगे, और कम लागत में बनाना था क्योंकि वहाँ से जितना बजट आता है उसी बजट में अपने को बनाना था उनको। अब इसी उहापोह मतलब उलझन होता है। इसी उलझन में
अधिकारी और वहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी हैं, उन्होंने चिट्ठी पत्र में ही समय बर्बाद होता रहा कि अब कैसे किया जाए। वहाँ से जितना बजट आया उसके अनुसार अपने को यहाँ पर इतना काम करवाना है, तो उसमें कम बजट में काम कैसे हो। कम बजट में काम के लिए फिर वहाँ पर क्या कि स्थानीय अधिकारी को, स्थानीय जो कलाकार है उसी को ही देना चाहा। स्थानीय जो कलाकार है तो कस्बे का के आसपास का ही, कस्बे का ही को कलाकार हो। तो ऐसा जो कलाकार था वो थे ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी थे। वो स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर थे, चित्रकला के मास्टर थे वो, और उनको ये काम सौंप दिया गया। अब ये अधिकारी हैं, उनकी शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों थी, मतलब रिटायर्ड का टाइम था, मतलब और रिटायर्ड का टाइम था, इसलिए उन्होंने सोचा कुछ न कुछ कम बजट आ रहा है, इसलिए कुछ काम तो कम बजट में ही करवाना है। और कम बजट में तो सोचा कि इस कस्बे का ही एक आदमी है, स्कूल के जो रिटायर गवर्नमेंट स्कूल जो वहाँ पर स्कूल थी जो थी, वहाँ का कोई ड्राइंग मास्टर था मोतीलाल जी, तो उनको काम सौंप दिया गया और उनको कम बजट में समझा दिया गया। तो इसी प्रकार से उन्हें आदेश दिया गया कि उन्हें ये आदेश दिया गया कि इसको आपको काम करवाने, नगर पालिका ने ये आदेश दिया मोतीलाल जी को, और महीने भर में काम पटक देने का विश्वास दिला रहे थे जो। तो मोतीलाल जी ने कहा कि पहले तो मना किया होगा कि वो समय नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं आपको करना है यार, मेरे अब रिटायर होने का समय है, सेवानिवृत्त होने का समय है। तो फिर मोतीलाल जी ने कहा होगा कि ठीक है पटक देना, मतलब कहने का अर्थ है कि ठीक है मैं जो भी है जैसा भी करके कोशिश करके मैं आपको जैसा जैसा दे दूंगा, ऐसा कह दिया। अब यहाँ पर ये दूसरे में ये कहा गया है, पहले में तो ये कहा गया था कि नगर पालिका हवलदार साहब वहाँ से गुजरते थे और नगर पालिका के अधिकारी ने इस प्रकार से सेवानिवृत्त के कारण से बजट कम था, फिर भी कुछ मूर्ति लगवाने का प्लान किया था। और दूसरे में बताया गया कि मोतीलाल जी को तैयार किया गया, वो स्कूल के इकलौते एक ही ड्राइंग मास्टर थे, वो कम बजट में वही कर सकते थे, इसलिए उनको दे दिया गया। ये दूसरे में बताया गया। अब तीसरे में ये है कि तीसरे में ये यहाँ पर है, जैसे कहा जो कि मूर्ति संगमरमर की थी, मार्बल की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची थी। टोपी की नोक से जो ऊपर टोपी पहनी होती है उसकी नोक से और 2 फीट ऊंची तक, ये जो मूर्ति थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। तो टोपी की नोक से और कोट के दूसरे बटन तक 2 फीट ऊंची थी, जिसे अपन कहते हैं बस्ट कहते हैं। इतने भाग को अपन कहते हैं बस्ट कहते हैं। सुंदर थी, नेताजी उसमें सुंदर लग रहे थे, मासूम लग रहे थे। कमसिन का अर्थ भी सुंदर ही होता है। फौजी वर्दी में थे मूर्ति में। मूर्ति को देखते ही ऐसा लगता है कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे नारे बोल रहे हो, ऐसा लग रहा था। इस दृष्टि से सफल और सराहनीय कार्य लग रहा था। केवल एक चीज़ की कसर थी, मतलब एक चीज़ की कमी रह गई थी वहाँ, कि देखते ही खटकती थी वो भी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा नहीं था मतलब चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था, मार्बल पत्थर का नहीं था, मूर्ति पत्थर की थी, लेकिन चश्मा जो था वो संगमरमर मतलब पत्थर का नहीं था। तो चश्मा कैसा था? तो उसको देखने के लिए अपन दूसरे पृष्ठ पर यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि चश्मा जो था, चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। जो ओरिजिनल चश्मे लगे हुए थे, जो ऐसे चश्मे नहीं थे कि मूर्ति तो पत्थर की थी, संगमरमर के पत्थर की, संगमरमर की, मार्बल की, लेकिन चश्मा ओरिजिनल लगाया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उन्हें उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। तो हवलदार साहब वहाँ उसी कस्बे से निकले करते थे उनके कंपनी के काम से। तो उन्होंने फिर कस्बे में उतरते ही उन्होंने फिर ये सोचा वहाँ पर कि
मैं यहाँ पान खाने के लिए रुकूँ। उन्होंने पान खाने के लिए रुके वहाँ पर, और फिर वहाँ पर उनके चेहरे पर देखकर एक मुस्कान आ गई। वाह भाई यार, क्या आइडिया है कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा कैसा है, ओरिजिनल रियल है। मतलब मूर्ति कैसी है, पत्थर की, और चश्मा कैसा है, ओरिजिनल है। ये देखकर उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ। फिर जीप कस्बा छोड़ करके, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जीप जो है वो कस्बा छोड़ करके आगे बढ़ गई। अब यहाँ पर ये जो इसमें जो बताया गया है कि इसमें जो ये बताया गया है कि इस जो पैराग्राफ में पहले वाले ऊपर वाले में, कि चश्मा जो था वो काला फ्रेम मूर्ति का था, चश्मा था वो ओरिजिनल था, मूर्ति कैसी थी, पत्थर की थी। ये एक आश्चर्य लगा हवलदार साहब को। तो हवलदार साहब ने फिर ये सोचा कि यार वास्तव में गज़ब का आइडिया है यार ये तो, कि मूर्ति कैसी है संगमरमर की, और चश्मा कैसा है, ओरिजिनल है। तो यहाँ पर ये देखा गया, इसमें ये बताया गया है कि वास्तव में गज़ब का आइडिया है ये तो। फिर जीव है वो आगे बढ़ गई। तभी हवलदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकला कि यार कस्बे के नागरिकों का वास्तव में एक सराहनीय काम कहा जा सकता है कि मूर्ति के रंग रूप या कद की नहीं है, वो देशभक्ति की भावना की चीज़ है। क्योंकि आजकल देशभक्ति तो क्या मजाक है। आजकल कोई भी मूर्ति है, लेकिन कस्बे में मूर्ति है, लेकिन मूर्ति के पास से पानी पूड़ी या भेलपूड़ी भी खाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि अपने कस्बे में कौन सी मूर्ति है। उनको पूछेंगे वापस आते समय तो अपना पानी पूड़ी जहाँ खा रहे थे उसके पास में कौन सी मूर्ति थी, उनको ध्यान ही नहीं है। जबकि नजरें गई होगी लेकिन ध्यान उनका नहीं रहता है। तो आजकल देशभक्ति मजाक की चीज़ है। अक्सर चौराहे पर किसी देशभक्ति या कोई ऐसे प्रेरणादायक व्यक्ति की विशेषकर मूर्ति लगी रहती है, जिसके कारण से वो हमें प्रेरणा देती है। अक्सर हमें देख करके उनसे प्रेरणा मिलती रहती है इसलिए। तो पहले ऊपर वाले में ये बताया गया है कि पान वाले ने देखा कि चश्मा ओरिजिनल है और मूर्ति पत्थर की है। और नेक्स्ट में इसमें कहा गया है कि ये जीप में बैठ गई, जीप आगे बढ़ गई। तो फिर उन्होंने देखा कि सोचा कि वास्तव में देशभक्ति आजकल मजाक की चीज़ है, लेकिन कस्बे वाले भी सराहनीय कार्य है कि ऐसी उनकी भावनाएं अच्छी है। ये इसमें पूरे में बताया गया है। नेक्स्ट अपन बाद में कल पढ़ाएंगे। ये स्वयं प्रकाश की हैं, जो नेताजी का चश्मा। यहाँ तक अभी तो पढ़ा दिया गया है। धन्यवाद।